तो दोस्तों लाइफ में कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते और वो बातें ऐसी होती है कि मतलब हम सोचते हैं किससे कहें, क्या कहें, कोई हमारे मन की बात समझेगा या नहीं समझेगा, कोई कहीं उल्टा रिएक्ट ना कर दे हमारी बातें सुन के। तो वो जो बातें आपको बतानी चाहिए किसी से वो आप बताते नहीं हैं और अपने मन में दबाए रखते हैं। कहीं न कहीं हम उस बात को इतना मतलब लेके अंदर ही अंदर इतना परेशान रहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी मतलब इतनी स्थिति खराब हो जाती है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें हमारे मन में या हमारे जीवन में, हमारे दिल में ऐसी होती हैं कि जिसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप बैलून देखते हैं, तो बैलून की भी एक मतलब अपनी एक सीमा होती है और जब उसको हम भरते जाते हैं तो क्या होता है वो फूलता जाता है, फूलता जाता है। जितनी उसकी शक्ति रहती है उतना वो हवा ग्रहण करता है। इसके बाद क्या होता है जब हम बहुत अधिक हवा उसमें भर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अति हो जाता है तो क्या होता है गुब्बारा जो है ब्लास्ट कर जाता है, वो कहीं का नहीं रहता है। तो कहीं यह स्थिति, यह चीज़ हमारे साथ ना हो जाए कि हम कोई बात है उसको अपने अंदर लेकर के मतलब अपने अंदर भरते जा रहे हैं और स्थिति कहीं ऐसी ना खराब हो जाए हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं रहे हैं, किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए भी घातक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे अंदर भरती जाती हैं, हमारे मन में आती जाती हैं कि हमारी भी एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। तो कहीं न कहीं अगर हम हमारी बर्दाश्त करने की सीमा कभी ऐसा ना हो कि अपनी हद पार हो जाए, तो कुछ मतलब रिश्ते खराब हो जाएँ, कोई संबंध खराब हो जाए, तो क्या हम इतने समय का इंतज़ार करें कि हमारे रिश्ते, हमारी स्थिति, हमारा मन मतलब सारी सिचुएशन खराब हो जाए? नहीं। एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा हवा निकाल के उसको बैलेंस करके रखते हैं ताकि वह टिका रहे। तो लाइफ में यही करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बातें हमें परेशान कर रही है या हमें घुटन महसूस हो रहा है, तो अपने मन की बात किसी से शेयर करके, किसी से कह करके अपने मन को हल्का कर लेना चाहिए। या कोई अपना मतलब आपके पास कोई अपना नहीं है कहने वाला, आप किसी से मत कहिए, मगर अपने आप से बड़ा कोई साथी नहीं होता। हम अपने आप का जो हमारा खुद हम खुद अपने आप के एक अच्छे साथी हैं। आप अपने आप से बात कीजिए अकेले में बैठ के। अपने आप से मतलब इतना बात कीजिए कि आपको लगे कि हम जैसे अपनी बात किसी से कह रहे हैं और अपने आप से कह के अपनी बात सारे अपने मन की बात अपने आप से ही कह के अपने मन को हल्का कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रोने से भी हमारा मन हल्का होता है, तो रो लीजिए ना। अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये बहुत करेगा, यही कहेगा ना कि ये तो पागलपन है। चलिए ठीक है, पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं है। और चलिए अगर कोई मान लीजिए आपको कोई पागलपन कह रहा है कि ये तो मतलब पागलपन है तो पागल है, रो रहा है अकेले में, ये बात तो चलिए ठीक है, ज़िंदगी में कभी-कभी खुश रहने के लिए रो लेना ही ठीक होता है। तो देखिए कहीं अगर आप अकेले में टहल रहे हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से अपने आप से बातें कीजिए। ज़ोर-ज़ोर से मतलब कि आपके मुँह से बाहर आवाज़ निकले। अपने आप से बातें कीजिए। अपने आप से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझेगा। आप खुद अपने आप को समझिए और अपने आप से बातें कीजिए। अपने आप को अपने मन को हल्का महसूस कराइए। साबित होते हैं। तो अगर हम अपनी बातें अगर किसी से नहीं कहेंगे या अपने आप से नहीं कहेंगे तो वो मतलब अपने इमोशन को मतलब बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो कहीं न कहीं हम अंदर-अंदर घुट-घुट के रहेंगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बहुत घातक साबित होता है हमारे लिए। और वहीं ऊपर से लगता है हम बहुत फिट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं हमारी जो बातें हैं, वो हमें हमारे शरीर को खोखला कर देती है और हम कमज़ोर हो जाते हैं। इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारे जैसे सहन शक्ति की सीमा अपनी खो देते हैं और कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सीमा ख़त्म होने वाली है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि मतलब मेरे बर्दाश्त करने की सीमा अब ख़त्म होने वाली है, तो उसके पहले ही आप अपनी मतलब अपना मन हल्का कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते बच जाएँगी।
क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, हमें और भी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। यही केवल नहीं है कि हम इसी को लेकर के चलेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के चलेंगे। तो अपने आप से बात कीजिए, रो लीजिए, अपने मन को हल्का कर लीजिए, अपने इमोशन को बाहर आने दीजिए और स्थिति को बैठ के सोचिए, कोई ना कोई हल निवारण ज़रूर निकलेगा।